घोर कलयुग आ गया है, जिसमें लोगों की राक्षसी वृत्ति हो गई है। हर प्राणी इधर से उधर भाग रहा है। ऐसे मानवों का कैसे कल्याण हो? जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, मंगलों का भी मंगल कर दे और भगवान की प्राप्ति का सरलतम साधन हो, वह कृपा करके हमें बताइए, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव की बड़ी कृपा है। यदि संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि का चमत्कार है कि जिस वस्तु का चिंतन करोगे वह वस्तु प्रदान करा देगी। और कल्प वृक्ष का भी चमत्कार है, उसके नीचे जो कल्पना करोगे वह तुम्हें प्रकट करा देगी। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी यह शक्ति नहीं है कि वह परमात्मा को प्रकट कर दे या ब्रह्म साक्षात्कार करा दे। ये सामर्थ्य तो केवल गुरु की कृपामयी छाया में है, और वो कृपामयी छाया आपको प्राप्त है। इसलिए आपके लिए तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है महाराज। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, वो भी गुरु कृपा से अति सुलभता से प्राप्त हो सकता है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छते गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए ही सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करो। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। बोले सौनक जी, आपके मन में हमारे लिए इतना प्रेम है, तो अब हम आपको समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं, जो इस संसार के भय को दूर करा देगा। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। इसे आप ध्यान से सुनिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर मरने का है। मृत्यु का भय हर जीव को भयक्रांत रखता है, और इस संसार का नाम ही है मृत्यु लोक। जो आया है उसका मरना सुनिश्चित है। यह संसार हमसे छूटा जा रहा है और हम इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर पकड़ में नहीं आता। संसार धीरे धीरे छूट रहा है और हम इसे पकड़ना चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे, पर ये हमारे चाहने पर भी पकड़ में नहीं आता, तो हमें बड़ा कष्ट होता है। इस मृत्यु भय को समाप्त करने के लिए महामुनि सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत को कलयुग में प्रकट किया। काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। इस काल रूपी ब्याल के मुख के ग्रास से बचने के लिए सुखदेव जी ने जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर ये मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी जो महर्षि वेदव्यास जी से प्राप्त हुआ वही उन्होंने इस संसार को दिया। सूत जी कहते हैं कि उस समय की बात है जब परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ,
और 7 दिन में मरना पक्का हो गया। ऐसे में क्या किया जाए, कैसे कल्याण हो। उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भयमुक्त करा दिया। परमात्माओं, जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव जी भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विद्यमान हुए, तो देवता लोग दौड़े दौड़े आए। सुधा कुंभम गृहीत्वा देवस्तत्र समागमन। देवता अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत सामने रख दिया। बोले, हमने जैसे सुना है कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। अमृत का कलश लेकर के हम आए हैं महाराज, परीक्षित को ये अमृत पिला दीजिए तो वह मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता इतने दयालु कब से बन गए, क्योंकि इस मृत्यु लोक में तो रोज कोई ना कोई मरता रहता है। न किसी ने निमंत्रण दिया, न हमने बुलाया, फिर कैसे आ गए, क्या चक्कर है। देवता बोले, महाराज आप परीक्षित को अमृत पिला दीजिए, अमर हो जाएगा, और अमृत के बदले हमें कथा अमृत पिला लीजिए। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपेयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। देवताओं ने प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी महाराज जोर से हंसे। बोले, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में बड़े निपुण हो, और स्वार्थी व्यक्ति यदि तुम्हारे फायदे की ज्यादा बात करे तो सावधान हो जाना चाहिए। देवताओं ने भी पहला फायदा तो परीक्षित का ही बतलाया, अमृत पिला लीजिए महाराज, अमृत को प्राप्त हो जाएगा। तो सुखदेव जी तो उसी समय समझ गए कि अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। समुद्र मंथन किया गया, उसमें से जो 14 रत्न प्रकट हुए, उन 14 रत्नों में से दिव्य रत्न अमृत प्रकट हुआ, जिसके बंटवारे को लेकर के बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। और ऐसे वहां दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप ही बिना मांगे प्रदान कर रहे हैं, बिना आवाहन के दौड़े चले आ रहे हैं। बिना मतलब की कोई इतनी कीमती वस्तु क्यों देगा, परंतु जब इसके बदले में भागवत अमृत मांगा, इसी से समझ लीजिए कि वह अमृत इतना दुर्लभ है, तो ये भागवत कितना अद्भुत होगा, जिसके बदले में देवता लोग वह अमृत देने को तैयार हो गए। घाटे का सौदा देवता कभी नहीं करते। आज अपना अमृत रख दिया, पिला लीजिए महाराज परीक्षित को, और इसके बदले में प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सुखदेव जी हंसते हुए बोले, अरे देवताओं, तुम श्रद्धा से श्रोता बनकर के आते तो मैं अवश्य सुनाता,
परंतु तुम तो सौदागर बन करके आए हो, क्योंकि कोई कांच का टुकड़ा देकर बदले में करोड़ों की कीमती बहुमूल्य मणि मांगे तो उसे सरासर ठग ही कहा जाएगा। अरे कहां कांच का टुकड़ा और कहां लाखों की मणि। वसुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारेवम् तदा देवांजहासः। देवताओं, तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा है और मेरी कथामृत लाखों की मणि है। विनिमय अदला बदली बराबर की वस्तु में होती है, पर कांच और मणि का तो कोई बराबरी नहीं है। इसलिए तुम ठग हो। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सूत जी कहते हैं क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया, पर दिया नहीं। इनको कौन ठग सकता है, क्योंकि दोनों श्रोता और वक्ता माता के गर्भ से ही भगवान की शक्ति का कवच धारण करके आए हैं। इसलिए इनको कौन छलने वाला। देवताओं को डांट कर भगा दिया, पर दिया नहीं। देवता लौट करके आए, ब्रह्मा जी से शिकायत की कि देखिए महाराज, हम देवता होकर भी हरि कथामृत से वंचित हैं और मानवों को इसका अधिकार दिया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं कि इस कथामृत में ऐसी क्या विशेषता है। ब्रह्मा जी ने कहा, पहले ये तो देखो कि परीक्षित का कथा सुनकर के क्या परिणाम होता है। तो 7 दिन के बाद कथामृत पान करने वाले परीक्षित को जब परम पद की प्राप्ति करते हुए देखा तो धाता अपि विस्मितः। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। राज्यो मोक्षम तथा वीक्षा पुरा धातापि विस्मितः। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। महाराज परीक्षित का मोक्ष जब विधाता ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तराजू पर तोलना प्रारंभ कर दिया। देखा कि आखिर इस भागवत की क्या विशेषता है। तो तराजू के एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को रखा और दूसरे पलड़े पर अनेकानेक धर्म शास्त्र रखते चले गए। जब उठा करके देखा तो लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। महान आश्चर्यचकित रहे सभी देवता और महात्मा कि श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्म शास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर लटक गया। महात्माओं ने घोषणा कर दी कि मेल रे भगवद रूपम
शास्त्रम भागवतम कलो पठन श्रवणात् सद्यो वैकुंठम फलदायकम वैकुंठम फलदायकम। कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कुलसित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर विराजमान हो गए। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। ये साक्षात भगवान की ही वांगमय मूर्ति है। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। सौनक जी ने पूछा, महाराज कि 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों ऋषियों ने देव ऋषि नारद जी को सुनाकर सप्ताह की परंपरा की है। सौनक जी ने पूछा, महाराज नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं, तो ऐसे अस्थिर नारद जी 7 दिन तक बैठकर भागवत को कैसे सुना, कहां सुना और क्यों सुना? कृपा करके बताइए। सूत जी कहते हैं, सुनिए। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है कि विशालापुरी में सनकादिक चारों भाई विचरण कर रहे थे सत्संग की इच्छा से, क्योंकि ध्यान, भजन और पूजन ये तो एकांत में भी हो सकता है, पर सत्संग का एकांत में आनंद थोड़ी ही आता है। विचरण कर ही रहे थे कि अचानक नारद जी को आते देखा। नारद जी को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए चारों भैया। संतों को जब कोई संत मिलते हैं जो भगवत रसिक हो तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि आज कोई भगवत चर्चा होगी। पर जैसे नारद जी के निकट आए तो बड़ा कौतूहल हुआ, क्योंकि नारद जी का मुख बहुत चिंतित नजर आया। सनकादिकों को आश्चर्य हुआ कि समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत श्री नारद जी आज चिंतातुर। बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? किस बात की चिंता आपको सता रही है? और ये बताइए कि आप भागे भागे कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? आपका मुख कमल तो ऐसा लग रहा है
जैसे तिजोरी का धन लुट गया हो। गत वित्तो यथा जनः, तुम्हारा क्या चला गया, क्योंकि जो धन चुरा लिया जाए, महात्मा लोग ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं। और जो संतों का धन होता है उसे कोई चुराने वाला नहीं है। महात्माओं का धन क्या है? भगवान नाम, भगवत चिंतन, भगवान का स्मरण ही तो महात्माओं का धन है। भगवान का नाम का धन संतों के पास होता है, जिसे कोई लूट नहीं सकता। किसी भी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये रत्न बहुमूल्य है, जिसकी कोई किसी भी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर नारद जी, आप तो ऐसे बीतराग मुक्त संग हो कि दुनिया में अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई। क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं। आप तो रमते राम होकर भी इस प्रकार मुख लटकाए क्यों घूम रहे हो? भाई, संसारियों को जब समस्याएं सताती है तो वो संतों की शरण में आते हैं शांति पाने के लिए। और संत ही यदि इस प्रकार से चिंता में मुख लटकाए दिखेंगे तो संसारियों पर क्या बीतेगी? तवेदं मुक्त संगस्या नो चित्तम बद कारणम। आप जैसे विरक्त संतों को इस प्रकार चिंता करना उचित नहीं है। हमें अपनी समस्या बताओ, कौन सा दुख है? तब नारद जी ने अपने बड़े भाइयों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या बताई। सुनो महाराज, इस समस्त भूमंडल में केवल भारत देश ही ऐसा है जहां भगवान की कथा सुधा पान करने को मिलती है। तो मैं इस इच्छा से घूम रहा था कि भगवत रसिकों के बीच में बैठकर कुछ भगवत चर्चा करूंगा या सुनूंगा। इस संसार में सर्वत्र घूमा महाराज, स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नस्तयं रसा। इस मृत्यु लोक के अलावा तो ऐसा रस कहीं है ही नहीं। सनकादिक बोले, नारद जी तीर्थ स्थान में जाओ, वहां आपको ये रस मिलेगा। तो नारद जी बोले, महाराज मैं भी तीर्थ में ही गया हूं, कोई दिल्ली मुंबई थोड़े गया। कहां कहां गए? तो नारद जी बताने लगे कि पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगः सेतुवंदनम। इन स्थानों में भी जब देखा तो एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः ना पश्यम पुत्र चिच्छरमः मनः संतोष कारकम। जब समस्त भूमंडल में मेरे मन को शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा कि अब कहां चलूं। तो मन में विचार आया कि संतों के यहाँ तो अवश्य शांति मिलेगी, पर मैंने क्या देखा संतों के यहाँ